हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने आई फ्रेम का टैग डिस्कस किया था और साथ ही साथ टेबल का ओवरव्यू भी देखा था। आज हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हम एक टेबल डेवलप करेंगे। सो गाइस, अगर कल वाली वीडियो आपने चेकआउट नहीं की तो सबसे पहले वो चेकआउट कर लें ताकि आपको आज वाली चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है। मैं सिंपल इसी टेबल को कॉपी करूंगा अपने वेब पे। सो गाइस, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ tut9.html। जल्दी से अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे टाइटल रखता हूँ tut9 और मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर पे। ये मेरे पास लाइव सर्वर पे अपेयर हो गया। tut9 इसका टाइटल आ गया। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ H1 में और इसको अलाइन करूंगा सेंटर में ऐसे। यहाँ पे सेंटर में अलाइन करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज टेबल। ये हमारे पास दिस इज टेबल आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन HTML। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया दिस इज टेबल इन HTML। अब मैं अगर यहाँ पे टेबल देखूं तो मेरे पास कितनी रोज हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो चीज कंफर्म होगी कि मेरे पास जो टेबल रोज हैं वो 7 बनेंगी। मैं पहले सिंपली यहाँ पे टेबल का टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर 7 टेबल रोज बनाता हूँ ऐसे। और मैं इसके नीचे एक स्पेस भी दूंगा और मैं इसी को कॉपी कर लूंगा 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास 7 रोज बन गई। अब हम बेसिक से चलते हैं। अब हमने देखा था कि जो एक रो है उसके अंदर जो हमारे पास कॉलम्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, टीडी, टेबल डेटा से। तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे पहले 5 टीडी लिख लूंगा ऐसे, 1 2 3 4 5। और मैं इसके अंदर वाला डेटा लिखूंगा। सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 है। मैं ऐसा करूंगा, सिंपली यहाँ से आल्ट दबाऊंगा और मेरे पास मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे। और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा लेवल 1। और मैं यहाँ पे हर जगह तो 1 नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास इन्फो और नेम है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इन्फो और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मैं अपनी आउटपुट चेक करूँ तो मेरे पास ये इस तरह से अपेयर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी हाइट और विड्थ दी नहीं टेबल की। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी हाइट भी कुछ दे देता हूँ और इसकी कुछ विड्थ भी दे देता हूँ। ये मेरे पास हाइट आ गई। मैं 300 पिक्सेल्स दे देता हूँ और जो इसकी विड्थ है वो मैं कितनी दूंगा, वो मैं 400 पिक्सेल्स दे देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो ये मेरे पास फासले में है लेकिन इसके दरमियान बॉर्डर नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा 1 पिक्सल्स का बॉर्डर बोट है। मैं यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दूंगा। अब मेरे पास ये टेबल कुछ इस तरह से अपेयर हो गया। मेरी पहली रो क्लियर होगी। ये जो दूसरा कॉलम है इसने 6 रोज की जगह ली है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा रो स्पैन 6। तो मैं लिखता हूं, मैं दूसरी रो पे आ गया। मैं यहाँ पे टेबल डेटा करूंगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो स्पैन इज इक्वल टू 6 क्योंकि इसने 6 की जगह ली थी। और इसके अंदर क्या हेडिंग है मैं देख लेता हूँ। इसके अंदर हेडिंग है सिस्टम की, तो मैं यहाँ पे सिस्टम लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे जाएं, 1 2 3 4। इसने 4 की जगह ली है, यानी इसने 4 रोज को खत्म करके एक कॉलम बनाया। तो हम क्या लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 4। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा 4। और इसके अंदर लिखा हुआ है सिस्टम एनवायरनमेंट ENV। मैं यहाँ पे सिंपली ENV लिख के सेव करूंगा। और अगर नेक्स्ट पे जाएं तो ऐप टेस्ट, इसने अपनी ही सिर्फ जगह ली हुई है तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। और FOO, इसने भी अपनी ही जगह ली है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको, सॉरी कॉपी तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऐप टेस्ट और मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे और मैं यहाँ पे FOO लिखूंगा। अब मैं सेव करके चेक करता हूँ। ये मेरी कुछ आउटपुट इस तरह की आ गई। यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी, यानी 5 थी, मैं एक चीज छोड़ गया हूँ, सिस्टम एप्स, सिस्टम एनवायरनमेंट। ये सिस्टम तो मैंने लिखा ही नहीं, नहीं लिखा है। सिस्टम भी लिखा है, सिस्टम एनवायरनमेंट भी लिखा है, ऐप टेस्ट भी लिखा है।
1 2 3 4 5, मैं कुछ छोड़ गया हूँ। सिस्टम एप्स, सिस्टम एप्स रह गया यार, यहाँ पे मुझे सिस्टम एप्स भी डालना था यार। ये यहाँ पे 4 की जगह लिए सिस्टम एप्स ने और 3 की लिए सिस्टम एनवायरनमेंट ने, तो मुझे सिंपली यहाँ पे सिस्टम एप्स भी डालना पड़ेगा। और इसने जगह ली थी 4 की और इसने जगह ली थी 3 की। अब ठीक है, अब मैं आउटपुट में देखूं तो मुझे ठीक नजर आ रहा है कुछ। ये ऐप मेमोरी वाली मेरे पास तीसरी रो आ जाती है। अगर मैं देखूं तो पहली रो ने इसकी भी जगह ले ली, पहली रो ने इसकी भी ले ली, पहली रो ने इसकी भी ले ली। अब मुझे सिर्फ तीसरी रो में ये 2 चीजें लिखनी है, ऐप मेमोरी और FOO। तो मैं सिर्फ यही 2 चीजें लिखूंगा यहाँ पे। ये टेबल रो शुरू हो गया, मैं यहाँ पे 2 चीजें लिखूंगा। क्या लिखना था मैंने लिखना था ऐप मेमोरी और FOO। मैं लिखता हूँ सिंपली ऐप मेमोरी और इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा और मैं लिखूंगा FOO। अब मैं सेव कर दूंगा। मैं चौथी रो की तरफ आया, इसमें भी ऐसे ही है। चौथी रो है ना जो, उसमें क्या हुआ, सिस्टम ने जगह ले ली हुई है, लेवल 2 की भी जगह चलेगी, लेवल 3 की भी। अब ये 4 नंबर वाले में भी सिर्फ ये 2 ही हैं, ऐप टेस्ट और बार। तो मैं ऐसे ही करूंगा यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं TD लिखूंगा और मैं लिखूंगा ऐप टेस्ट और मैं क्या लिखूंगा, बार। सेव करता हूं। अगर मैं 5वीं लाइन पे आऊं तो इसने भी 5वीं लाइन की जगह ली है। क्योंकि इसने 3 की जगह ली थी और एक ऊपर वाला +4 हो गया और ये 5 वाली यहाँ पे आ गई। अब मैं अगर तीसरी रो में देखूं, इसने तो इसकी जगह ले ली है, इसने भी ले ली। अब मैं यहाँ पे आऊं तो 1 2 3, यानी मुझे 3 हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, TD या टेबल डेटा 3 बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला आएगा सिस्टम एनवायरनमेंट 2। तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बना लूंगा ऐसे और इसके अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम एनवायरनमेंट और मैं दूसरे में क्या लिखूंगा, मैं ऐप टेस्ट लिखूंगा और बार लिखूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऐप टेस्ट और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बार। सेव करूंगा। अब मैं देखता हूँ आउटपुट। ये कुछ ना कुछ तो अब नजर आना शुरू हो गई है आउटपुट, जो मैं चाहता हूँ उसी के अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसने सारी की जगह ली थी और यहाँ पे इसने एक कम की जगह ली थी। अब देखते हैं, अब हम इधर आ गए हैं। इधर क्या हो रहा है कि यहाँ तक सारा टास्क क्लियर। अब मैं अगर यहाँ पे आऊं तो सबसे पहले मुझे सिस्टम मेमोरी लिखनी पड़ेगी, फिर सिस्टम टेस्ट, क्योंकि हम पहली रो को देखते हैं और पहली रो से इसने 2 रोज की जगह ले ली है। पहली रो से इसने 2 रोज की जगह ले ली है। तो लिखते हैं हम इसको ऐसे ही। मैं इसको यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, TD को कॉपी करूंगा ऐसे और मैं जाता हूं, मैं देखता हूं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मेमोरी और इसने कितनी रोज की जगह ली, 2 की। तो मैं रो स्पैन लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन इज इक्वल टू 2। इसने भी कितने की जगह ली, 2 की। तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखूंगा और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा सबसे पहले सिस्टम मेमोरी और मेमोरी टेस्ट। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा सिस्टम मेमोरी और क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम टेस्ट, आई थिंक सो, सिस्टम टेस्ट। और तीसरे में मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे मेमोरी फंक्शन और FOO। यार ये FOO क्या चीज है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या चीज है ये। मैं लिखता हूँ मेमोरी फंक्शन और FOO। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे लास्ट पे जाना है और लास्ट पे मुझे ये वाली 2 रह गए हैं। क्योंकि इन्होंने तो 2 की जगह कवर कर ही ली थी। अब मुझे सिर्फ ये 2 लिखनी है जो लास्ट हो, APES टेस्ट और FOO। ये मेरे पास रो भी देख रहे हैं लास्ट ही है, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखना था, क्या लिखना था यार, APES टेस्ट और यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपली FOO। अब चेक करते हैं मेरा टेबल क्या वैसे ही बना है। पहले इसको देखते हैं, टेबल को ओवरव्यू हो गया। अब इसको देखते हैं, ये बिल्कुल सेम है, बस विड्थ इसकी थोड़ी सी कम है, हाइट ज्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, विड्थ ही ज्यादा कर देता हूँ, मैं इसको 700 कर देता हूँ और इसको अलाइन कर देता हूँ कहाँ पे, सेंटर में, ताकि यार अच्छा नजर आए हमें टेबल हमारा। ये अब देखो, इसने भी 4 की जगह ली, 1 2 3 4, इसने 4 की जगह ली, इसने 3 की ली और बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे टेबल बना हुआ है ये भी बना हुआ है।
अब मैं आपको बताता हूं कि TH और TD में क्या फर्क है। यहां पे मैंने सारा क्या यूज किया है, TD। इस टेबल को गौर से देखें, साइडों पे लगी हुई है सारी चीजें, स्टार्टिंग से शुरू हो रही है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे TD की जगह TH कर लूं, आपको सिंपली करना है यहाँ पे चेंज ऑल अकरेंसेस, सारे TD पे हुआ बन जाएंगे और मैं सिंपली TH लिख दूंगा, बस मुझे इतना ही करना है। अब ये देखें, ये बोल्ड भी हो गया थोड़ा सा और हेडिंग हमारी सेंटर में आ गई। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग सेंटर में आ जाए और ये कुछ बोल्ड नजर आए तो हमें TH यूज करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ी सी कलरिंग स्कीम भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, क्या दूंगा यार मैं, डीप स्काई ब्लू। ये डीप स्काई ब्लू हमारे पास कलर आ गया। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी साथ ही दे सकता हूँ। बाय द वे, आप बैकग्राउंड कलर के लिए सिंपली बैकग्राउंड भी लिख दें तो अपेयर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसमें अगर ग्रे भी दूं तो मेरे पास ये कलर आ गया। कितना गंदा कॉम्बिनेशन है यार। मैं लाइट ग्रे करता हूँ, अब क्या पता अच्छा हो ये, लेकिन कलर इसके ऊपर सूटेबल नहीं है। वाइट करते हैं, नहीं ये भी यार सूटेबल नहीं है, ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे कलर ही चेंज करना है ना, खैर है यार ऐसे। चलो ये फिर भी अच्छा लग रहा है हमें। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स है ना, ये जो बॉर्डर है सेल के दरमियान, इनके दरमियान अगर थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 2 पिक्सेल्स कर देता हूँ। ये देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 5 कर देता हूँ, फर्क पड़ा। ये देखो 5 से थोड़ा सा हमें नजर आना शुरू हो गया है कि क्या है स्पेसिंग का असल में रूल। ये देखो बॉर्डर खुला हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं ना तो देखना क्या होता है। ये देखो सारों के बॉर्डर आपस में खुले हो गए, कितना बुरा लग रहा है हमारा टेबल। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन को वापस करूँ ना सारा, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ब्लैक ही कर दूं और मैं इसको यहाँ पे व्हाइट कर दूं तो आपको बहुत अच्छे से वाजे हो जाएगा कि सेल स्पेसिंग चीज क्या है। आप यहाँ पे पिक्सेल्स भी लिख सकते। अब ये देखो बॉर्डर के दरमियान में स्पेस आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो भी बॉर्डर के दरमियान में ज्यादा स्पेस आ जाएगी। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ आया तो आप फिर से वीडियो को पीछे जाके देखें और देखें मैंने किस तरह से बनाया। एक ओवरव्यू मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। सबसे पहले आपने रोज गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज हमारे पास आ गई हैं। और उसके बाद आपने, ये हमारे पास पहली रो है इस टाइम, इसने कितने की जगह ली है, 6 की जगह ली, इसलिए हम रो स्पैन 6 लिखेंगे। क्यों रो स्पैन 6 लिखा, क्यों, क्योंकि इसने रोज को खत्म करके कॉलम बनाया है। अगर ये कॉलम को खत्म करके रोज बनाता तो मैं इसको कॉल स्पैन देता, लेकिन हमारे इस टेबल में ऐसा कोई भी केस नहीं है, इसलिए हमने इसको रो स्पैन से जाने दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हमने ऊपर वाली यानी दूसरी ही लाइन में लिख दिया था, दूसरी ही रो में बता दिया था कि 6 की जगह लेगा, तो क्या हमें दोबारा लिखने की जरूरत है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि उसने 6 कह दिया है तो 6 अगली रोज तक ना कोई इस तरह की चीज नहीं आने वाली, तो वो ऑटोमेटिकली इन चीजों से आगे ले जाएगा उसको। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता यानी 6H लिखता तो ये यहाँ से आगे को ले जाता टेबल को, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा। क्यों? क्योंकि ये 3 तो पहले ही जगह लेके जा चुके थे। इसमें भी ऐसे ही किया, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो यार एक्सेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।